आपने अक्सर न्यूज में एक लफ्ज सुना होगा, सो मोटो एक्शन। तो चलिए तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि सो मोटो एक्शन क्या है, क्यों लिया जाता है और किसकी तरफ से लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक। सो मोटो एक्शन एक लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है अज खुद कोई हरकत करना, हरकत में आ जाना। सो मोटो एक्शन आर्टिकल 184(3) के तहत लिया जाता है और ये ज्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद है। दूसरे किसी मुल्क को पता भी नहीं है कि सो मोटो एक्शन बला क्या है। अगर आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए तो सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरी अथॉरिटी जो ये इख्तियार रखती है कि वो सो मोटो एक्शन ले सकती है, वो बगैर किसी दरख्वास्त गुजार के, मतलब कि किसी भी शख्स के दरख्वास्त देने के बगैर ही किसी भी किस्म की कानून शिकनी, खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत या आन शिकनी की सूरत में या फिर किसी भी ऐसे सीन की सूरत में जिस पर रिपोर्ट तलब करना जरूरी होता है, किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना जरूरी हो जाता है, उस पर एक्शन ले सकती है, जिसको सो मोटो एक्शन कहा जाता है। मतलब कि अगर मुल्क में किसी भी किस्म की सेंसिटिव सूरत हाल हो जाती है और वो काफी सीरियस हाल तक जा सकती है, तो उस मामले को परखने के लिए या उस मामले की जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट या मुतलका कोई भी अथॉरिटी अज खुद नोटिस लेकर उसकी तफ्तीश का मुतालबा कर सकती है, जिसको सो मोटो एक्शन कहा जाता है। और सो मोटो एक्शन ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। हाई कोर्ट को इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो किसी भी मामले में सो मोटो एक्शन ले सके। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि 2000 ईस्वी से लेकर अब तक तकरीबन 204 सो मोटो एक्शन लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और इन 204 सो मोटो एक्शन में से सिर्फ एक जस्टिस ने 99 सो मोटो एक्शन लिए हैं। लेकिन लास्ट पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे मुल्क में जरूरत है सो मोटो एक्शन की? तो शायद मेरा जवाब होगा है, लेकिन इसका बकायदा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। मतलब कि एक जस्टिस कितने सो मोटो एक्शन ले सकता है और किन किन मुकदमात में सो मोटो एक्शन ले सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी जस्टिस के रिश्तेदार को कोई मसला बन गया, कोई सीरियस नौयत का मसला आ गया, या किसी जानने वाले का, या किसी ने कॉल करवा दी है, या किसी ने सिफारिश कर दी है, या फिर कोई जस्टिस पैसे लेकर सो मोटो एक्शन ले लेता है। ऐसी सूरतों में सो मोटो एक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर सो मोटो एक्शन लेना ही है तो किसी सही रास्ते की तरफ लिया जाए। हमारी अदालतों में ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों ऐसे केसेस बंद पड़े हैं और उनकी फाइल्स बंद पड़ी हैं जिनका तकरीबन पिछले 20, 25, 30 सालों से फैसला ही नहीं हुआ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जवानी में केस करवाते हैं किसी के खिलाफ, लेकिन वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके केस का फैसला तक नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं बेचारे केस के फैसले के इंतजार में, लेकिन फिर भी उनके केस का फैसला नहीं आता। तो मेरे ख्याल में नोटिस या सो मोटो एक्शन इन बंद पड़े केसेस के खिलाफ लेना चाहिए कि इन केसेस को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए और इनका फैसला सुनाया जाए, ताकि अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल हो। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आपका नजरिया और आपकी सोच भी लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।